मंगल लक्ष्मी सीरियल होने वाला है ऑफ एयर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के बंद होने की खबरें जोरों शोरों से हैं और इस सीरियल के बंद होने पर आगे क्या होगा और इस कहानी का एंड क्या होगा, क्लाइमैक्स क्या होगा, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि जयराज मंगल को चाहने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ आदित्य भी मंगल को परेशान करने के लिए या फिर यूँ कहें अपने कब्जे में करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए एक्टिंग कर रहा है उससे प्यार करने की। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि जो मंगल है वो ऑलरेडी आदित्य के साथ चाल चल के उसके सारे मंसूबों को जान लेती है। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि साथ में ये लोग ड्रिंक करते हैं जबकि मंगल नहीं करती है और इधर आदित्य ड्रिंक करके सारी सच्चाई मंगल को बता देता है कि वो सिर्फ उसको अपने कब्जे में करने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए और अपने पैर की जूती बनाने के लिए वो सिर्फ मंगल के साथ ये सब ड्रामा कर रहा है और यहाँ पर वो सिर्फ मंगल को यूज़ करना चाहता है। एंड फाइनली मंगल को ये बात समझ आ जाती है कि आदित्य उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता बल्कि हमेशा की तरह इस बार भी वो उसको धोखा ही दे रहा है। जबकि यहाँ पर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो जयराज होता है वो मंगल को मन ही मन चाहने लगता है। हर जगह उसको मंगल ही नजर आती है। मंगल के प्यार में वो बहुत ज़्यादा पागल सा हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो घर वाले हैं जैसे कि कुसुम यहाँ पर बहुत खुश नजर आएगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस बार फाइनली आदित्य सुधर गया है। हर बार की तरह वो इस बार बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि उसने सौम्या को पुलिस के हवाले करवा दिया। दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ सोच रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आदित्य को उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है और उसने हमेशा के लिए सौम्या को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर कुसुम सोचते हुए नजर आएगी और इस बारे में वो अपनी बहन गायत्री से डिस्कस करेगी कि क्या हम आदित्य और मंगल की दोबारा शादी करा दें। तो यहाँ पर जो गायत्री है वो कुसुम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कुसुम से कहेगी कि हाँ जी अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो अब आप चाहती हैं तो आप मंगल और आदित्य की दोबारा शादी करा सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी मंगल ने इस घर में पता नहीं किस किस को लाके रख दिया है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर गायत्री जयराज के ऊपर उंगली उठाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई पराया मर्द उसके घर में आके रहे और वो भी मंगल के साथ। तो इस तरह से वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आएगी लेकिन गायत्री की इन बातों से कुसुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जयराज के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाली है लेकिन यहाँ पर कुसुम फिर से चाहती है कि आदित्य और मंगल एक हो जाएं और अपनी फैमिली में अच्छे से रहें। तो इसके चलते यहाँ पर कुसुम आदित्य से बात करते हुए नजर आएगी कि आदित्य अगर मंगल डिसीजन लेती है, मंगल का फैसला हमने उसके ऊपर छोड़ दिया है, अगर वो फैसला लेती है कि वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है तो हम तुम्हारी धूमधाम से शादी कराना चाहते हैं ताकि भविष्य में तुम लोग कभी अलग ना हो। तुम्हारे बीच की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सौम्या, वो भी अब जेल जा चुकी है जिसके चलते अब तुम लोग अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकते हो। और यहाँ पर आदित्य यही तो चाहता है क्योंकि वो चाहता यही है कि उसकी शादी मंगल से हो जाए ताकि मंगल जयराज से दूर हो जाए और ये जो जेलेसी वाला बीज बो चुका है इन लोगों के बीच में, उस जेलेसी को भी दूर किया जा सके। साथ ही साथ आदित्य मंगल को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में कर सके। और यहाँ पर आदित्य बहुत अच्छे से जानता है कि मंगल सबकी बातों को झुठला सकती है, सबकी बातों को ठुकरा सकती है लेकिन वो कभी भी कुसुम की बातों को नहीं ठुकरा सकती। कुसुम से वो बहुत प्यार करती है अपनी सास से, इसीलिए वो कुसुम की बात ज़रूर मानेगी। तो यहाँ पर वो इसी बात का फ़ायदा उठाएगा। एंड फाइनली आप देखेंगे कि जो मंगल है वो ऑलरेडी आदित्य के सारे कारनामे जान चुकी है, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी उसको पता चल चुका है। यहाँ पर वो सारी बातें जयराज के साथ डिस्कस करेगी और उससे कहेगी कि जयराज जी, जैसा हमने सोचा था आदित्य तो उससे भी 4 कदम आगे निकला है। आदित्य जी मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये ड्रामा कर रहे हैं। जबकि इससे पहले आप देखेंगे कि जो जयराज है वो मंगल के पास आकर मंगल को बहुत समझाएगा और उससे कहेगा कि मंगल जी, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा फैसला है, आप जो भी फैसला लेंगी सोच समझ के लीजिएगा क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना दुख देखा है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ना ही आपको आपके पति का प्यार मिला है, इसलिए जो भी करेंगी सोच समझ के करिएगा। मतलब यहाँ पर वो उसको समझाता है और कहीं ना कहीं दिल पे पत्थर रखकर ही वो ये बातें कहता है क्योंकि
क्योंकि वो तो ऑलरेडी मंगल को चाहने लगा है। लेकिन जब वो मंगल की बातें सुनेगा तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। मंगल यहाँ पर उसको रियलाइज कराएगी कि जयराज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आदित्य मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। अब यहाँ पर वो सारी बात बता देगी कि आदित्य ने किस तरह से अपनी पोल पट्टी दारू के नशे में मंगल को बता दी थी, शराब पी के उसने सारी कहानी बता दी थी। और ये कहानी जान के जयराज भी शॉक्ड हो जाएगा कि ये बंदा कैसा है जो अपनी बीवी को भी सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने काम के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से मंगल पूरी तरह से टूट जाएगी और कहीं ना कहीं मंगल को बहुत बुरा भी लगेगा कि इतनी साल की शादी में उसके बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसे कभी पति का प्यार नहीं मिला। तो यहाँ पर मंगल काफ़ी इमोशनल नज़र आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जयराज है वो मंगल का दुख बांटते हुए नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कह नहीं पाएगा। बट जयराज के मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी कि जो प्यार मंगल को नहीं मिल पाया है शायद मैं उन्हें वो सब कुछ दे सकूं। तो इस तरह से जयराज मार्केट में जाएगा और उसको हर जगह मंगल ही मंगल नजर आएगी, कभी ऑटो वाले के रूप में, कभी आइसक्रीम वाले के रूप में, तो कभी दुकान वाले के रूप में। अब यहाँ पर मंगल समझ नहीं पाएगी कि एक्चुअल में जयराज को हुआ क्या है। तो अब मैं बात करती हूँ इस शो के ऑफ एयर होने की। तो बिल्कुल ये खबरें कन्फर्म हो चुकी हैं। आदित्य यानी कि नमन शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि शो जून लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा, ऑफ एयर हो जाएगा और काफ़ी लोग इसको मिस करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो शो की एंडिंग होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मंगल जिस तरह से सौम्या को एक्सपोज कर चुकी है उसी तरह से आदित्य भी एक्सपोज होगा। दर्शकों की सबसे बड़ी यहाँ पर शिकायत थी कि आदित्य को एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सभी मिशन का जो मास्टरमाइंड है वो तो आदित्य ही था, उसी ने सारे गलत काम शुरू किए थे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, शो के एंड होने से पहले पहले आदित्य को भी जल्द ही सबके सामने बेनकाब कर दिया जाएगा। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब मंगल आदित्य को ना चुनकर चुनेगी जयराज को। जी बिल्कुल, जबकि शो के मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं आदित्य और मंगल। बट अपडेट्स ये आ रही हैं कि लास्ट में जयराज और मंगल यानी कि मनराज की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है और इसी के चलते इनकी जोड़ी ही लास्ट में धूम मचाने वाली है। दोनों को साथ में दिखाया जाएगा। जयराज अपने मन की बात मंगल से कह देगा और मंगल कुछ समय मांगेगी, जिसके बाद मंगल भी यहाँ पर चाहते हुए और या फिर यूँ कहें ना चाहते हुए जयराज के पास चली जाएगी। और यहाँ पर जयराज और मंगल दोनों की एक अच्छी खासी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि जून के लास्ट तक आप देख पाएंगे। और यहीं से शो की एंडिंग की बात भी हो रही है। लेकिन देखा जाए तो कहानी अभी तो इंटरेस्टिंग हुई थी मनराज के आने पर, लेकिन यहाँ पर मेकर्स जल्द ही इस शो को बंद कर रहे हैं, क्योंकि कलर्स टीवी पर और भी बहुत सारे नए शोज आने वाले हैं, जिसके चलते टाइमिंग की प्रॉब्लम है, स्लॉट की प्रॉब्लम है। और इसी वजह से यहाँ पर मंगल लक्ष्मी सीरियल, जो कि 2-3 साल से कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहा था, जल्द ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा। और काफ़ी लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि इस शो को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहानी जब भी इंटरेस्टिंग होने को आती है तभी यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मनराज की जोड़ी को जहां एक और पसंद किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर ये सैड न्यूज़ आ चुकी